इस वीडियो में हम उन 8 मज़ामीन की बात करने वाले हैं जो कि किसी भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एसे जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता है वो है विजिट। फॉर एग्जाम्पल अ विजिट टू हिल स्टेशन एन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन इज अ प्लेजर enjoyment that you do while going out। इसी तरह एन आउटिंग, a visit to historical place, a visit to a museum, a visit to a zoo, a visit to a fair, an unforgettable day of my life or a journey। ऐसे एसेस को प्रिपेयर करना काफ़ी आसान है। उनमें पहले पहले हम लिख देते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम इस तरह लिख सकते हैं, लास्ट संडे आई एंड माई फ्रेंड्स मेड अ प्लान टू विजिट। जो भी जगह है विजिट कर रहे हैं, म्यूज़ियम है, ज़ू है, हिस्टोरिकल प्लेस है, हिल स्टेशन है, तो जहाँ पर भी आप विजिट के लिए जा रहे हैं यू कैन राइट दैट थिंग बिकॉज वी आर बोर्ड ऑफ द डल रूटीन ऑफ लाइफ। तो इस तरह का आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आगे आप लिख सकते हैं कि वी मेड अ कलेक्शन ऑफ द अमाउंट एंड बॉट इडेबल्स और ईटेबल्स। वी ऑल्सो अरेंज्ड सम रग्स, कालीन वगैरह हो गया, पॉट्स, शीट्स फॉर दिस विजिट। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ आ जाएगा। बॉडी पैराग्राफ में ये होगा कि वी हायर्ड अ बस एंड स्टार्टेड अवर जर्नी। तो बस को हायर करने के बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। ड्यूरिंग जर्नी वी एंजॉयड अ लॉट, वी सैंग सॉन्ग्स, वी हैड अ लुटी and we had a chit chat and we had a lot of other things that we enjoyed a lot during the journey। तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह के एडजेक्टिव्स आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में हम लिखेंगे कि एट लास्ट वी रीच्ड द, जो भी हिल स्टेशन है, ये ज़ू है, ये म्यूज़ियम है, हिस्टोरिकल प्लेस है। इट वाज अ वंडरफुल प्लेस, इट वाज क्राउडेड विद पीपल, children and visitors, the weather was fine, everyone was enjoying the weather and the place। अब बॉडी पैराग्राफ नंबर 3 में अगर आप ज़ू में गए हुए हैं तो आप ज़ू को डिस्क्राइब करेंगे, अगर आप म्यूज़ियम में गए हैं तो म्यूज़ियम को कुछ डिस्क्राइब कर देंगे, अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस में गए हैं तो उस हिस्टोरिकल प्लेस को डिस्क्राइब कर देंगे, अगर आप हिल स्टेशन पे गए हुए हैं तो हिल स्टेशन को डिस्क्राइब कर देंगे। इसी तरह अगर आप किसी फेयर में गए हुए हैं तो उस फेयर को डिस्क्राइब कर देंगे। तो मीनिंग जहाँ पर भी आपकी विज़िट है आप उस प्लेस के बारे में कुछ सेंटेंसेस को राइट कर देंगे। ऐसे ऐसे का जो मजमून का कंक्लूजन इस तरह का होगा, इट वॉज अ वंडरफुल डे फॉर मी, आई शिल नेवर फॉरगेट इट्स डिलाइट्स, आई ऑलवेज विश सच डे मस्ट कम अगेन, इट वॉज द डे व्हेन आई सा नेचर एंड ब्यूटी वेरी क्लोजली। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल डे फॉर मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस या फ्रेजेस को आप यूज़ करके ऐसे पैराग्राफ की एंडिंग कर सकते हैं। और ये आप एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे की टाइप है फर्स्ट डे और लास्ट डे एट स्कूल और कॉलेज। इस तरह के ऐसे में हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पर होगा। Introduction में for example we can say about the players of college life या school life की college life की players के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट डे या फर्स्ट डे की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद प्रेपरेशन कि किस तरह हम फर्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या लास्ट डे के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। फिर प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग ये है कि क्या कार्रवाई चल रही है, हमने क्या कुछ किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में हम कैसे प्रिपेयर होकर गए, हमने वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ की, तो इस तरह की चीज़ें। और अगर लास्ट डे है तो लास्ट डे में कैसे जाकर हम टीचर्स से मिले, अपने कलीग्स से मिले, अपने फ्रेंड्स से मिले, तो ये हमारी प्रोसीडिंग्स है। फिर एविडेंस, एविडेंस क्या है? एविडेंस है एग्जाम्पल्स। हम डिफरेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट करेंगे, उनको ढूंढेंगे और उनको ऐसे में लिखेंगे जो कि फर्स्ट डे और लास्ट डे से रिलेटेड होंगी और एंडिंग में कंक्लूजन होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे की टाइप है माय फेवरेट पर्सनालिटी। अब माय फेवरेट पर्सनालिटी में हमारे पास अल्लामा इकबाल हो सकता है, माय हीरो इन हिस्ट्री हो सकता है, माय फेवरेट पोएट हो सकता है। तो अक्सर औकात मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि माय फेवरेट पर्सनालिटी में बेहतर है कि हम अल्लामा इकबाल का ऐसे ही कर लें। अब माय फेवरेट पर्सनालिटी में इंट्रोडक्शन में
हम उस पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताएंगे और बताएंगे कि वाई आई हैव चोजन दिस पर्सनैलिटी। और दूसरा अर्ली लाइफ, फॉर एग्जांपल उनकी बर्थ है, उनके पेरेंटेज हैं और उनकी लोकेलिटी है, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ है, तो हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। और अर्ली लाइफ से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। तो फिर एजुकेशन, एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। फिर करियर, अब करियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल करियर है, मिसाल के तौर पर अगर लॉयर हैं तो एक बीइंग लॉयर क्या करियर था, अगर फिलोसफर हैं तो बीइंग फिलोसफर क्या करियर था। सिमिलरली अगर पोएट थे तो उनकी पोएट्री के टॉपिक्स क्या थे, क्या क्या टॉपिक्स पर उन्होंने बहस किया, डिस्कस किया और कुछ उसके एग्जांपल्स को, और एंडिंग में हम कंक्लूजन को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे है माय एम इन लाइफ। अब इसकी वेरिएशन या इससे मिलते जुलते एक और ऐसेस भी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि द प्रोफेशन आई वांट टू अडॉप्ट, माय ड्रीम्स, माय डिजायर्स, द राइट करियर। मोबाइल फोन पे ऐसे आता है, मोबाइल फ़ोन हो गया, उससे रिलेटेड होंगे सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर। आजकल स्मॉग बहुत प्रेवलेंट है, बहुत आम है। स्मॉग और पोल्यूशन पर ऐसे भी एक्सपेक्टेड है। फिर ऐसे है सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, या फिर इस तरह के ऐसे भी आते हैं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम इन बिग सिटीज, तो सिटी लाइफ में हम ट्रैफिक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और उनको हम कंपेयर कर सकते हैं द कामनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द विलेज लाइफ। तो ये एसेस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और ऐसे की किस्म है दैट इज़ माय हॉबी। इसको हम लेजर टाइम भी कर सकते हैं, फुर्सत के औकात के, या हॉबीज भी ले सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऐसे, बिकॉज इस तरह के ऐसेज तकरीबन हर किस्म के एग्जाम्स में आते हैं और ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं इस तरह के ऐसेज को इंक्लूड करना। विमेन प्लेस इन सोसाइटी, या फिर विमेन एम्पावरमेंट, फिर विमेन एजुकेशन, या फिर राइट करियर फॉर विमेन। तो इस तरह के एसेज के बारे में बाकायदा हिदायत हैं कि इस तरह के एसेज को या टॉपिक्स को एग्जाम्स में शामिल किया जाए। Thank you for watching. Subscribe to my channel Learning English 3743. Thank you very much.